अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल आप सब की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो PTCL के मॉडेम के ऊपर है। अगर आप PTCL का न्यू कनेक्शन लगवाते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, और अगर आपका PTCL का कनेक्शन पहले से लगा हुआ है, आपका मॉडेम के अंदर कोई किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ गया है, उस वजह से आपने नया मॉडेम परचेज़ किया है, उस मॉडेम के जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो इस वीडियो में बताई जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने नया मॉडेम परचेज़ किया है, उसे आपको चलाने के लिए आपको जो कंपनी की तरफ से यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, उसको कहाँ पे और कैसे लगाना है उसके बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में। इसके अलावा जो है हम इस मॉडेम के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे और बताएंगे इसके अंदर पैक में क्या क्या चीज़ आती हैं और इसमें फ़ीचर्स क्या है उनके बारे में भी सारा आपको बताया जाएगा। ये मॉडेम कौन कौन से फ़ीचर्स पे काम करता है। वैसे तो ये ज़्यादातर मॉडेम इसलिए बने हुए हैं कि जो PTCL का मेन कनेक्शन आप लगवाते हैं उसके ऊपर वो कैसे इजीली कॉन्फ़िगर हो सके। अगर आप इस मॉडेम को राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, उसकी वीडियो हमने पहले से बनाई हुई है, वो आपको आई बटन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं मुकम्मल वीडियो। सबसे पहले जो है आप अपने बॉक्स के ऊपर से जो लेमिनेशन पैकिंग है उसको उतार लें। बॉक्स की एक साइड पर इनके फीचर्स के बारे में सारा मेंशन किया गया है। 11 फीचर्स हैं इसके अंदर। बॉक्स की दूसरी साइड पर जो मेंशन किया गया है कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। बॉक्स में 6 चीज़ें हैं, वो आपको बॉक्स खोल के दिखा देंगे, और ये मेंशन किया गया है कि आपको इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए किन चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो है हम अपने बॉक्स को ओपन करने जा रहे हैं। बॉक्स ओपन करते ही आपके पास सबसे पहले जो आपको बुक मिलती है उसके ऊपर मेंशन है कि डीलिंग वारंटी एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन के बारे में इसके अंदर सारा मेंशन किया गया है इस बुक में। दूसरे नंबर पे जो आपको यहाँ से गाइड मिलती है वो मॉडेम को कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। तीसरे नंबर पे जो आपके पास पम्फलेट है वो स्मार्ट टीवी के बारे में। अगर आप उनके 8 Mbps पे कनेक्शन लगवा के स्मार्ट टीवी ऑन कराते हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है इसके अंदर। चौथे नंबर पर भी जो पम्फलेट गाइड है वो ये बताता है कि आप राउटर को कौन सी लोकेशन पर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जो है इसके अंदर एक राउटर है, टू एंटीना राउटर है ये। राउटर की बैक साइड से हम आपको दिखा देते हैं। राउटर की बैक साइड के ऊपर सब चीज़ें मेंशन होती हैं। राउटर का IP एड्रेस, मॉडल नंबर, पासवर्ड, यूज़र नेम, मैक एड्रेस, SNID, जो भी चीज़ें हैं। और अगर आप अपने राउटर को डिफ़ॉल्ट रीसेट करना चाहें तो इस हॉल के अंदर एक बटन है, उसको आप दबाए रखें 5 से 10 सेकंड, तो ये जो राउटर है वो डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा। राउटर की इस साइड पे जो पोर्ट्स हैं, इनकी टोटल पोर्ट जो है वो 5 हैं, और उनमें से जो एक पोर्ट है वो DSL पे काम करती है, जैसे कि वो PTCL की तरफ जो लाइन प्रोवाइड की जाती है वायर, उसे आप ग्रे पोर्ट में लगाएंगे। आगे जो सारी जो वायर हैं, लाइन की वायर हैं पीली, जो जितनी भी बाकी 4 पोर्ट्स हैं वो लाइन के लिए यूज़ होंगी। इन पोर्ट्स में आप अपना कंप्यूटर वगैरह या आगे अगर आप कोई राउटर लगाना चाहे उसके अलावा TP-Link या टेंडा का वो लगा सकते हैं इन पोर्ट के अंदर, लाइन की पोर्ट के अंदर। इसके अलावा ये जो ब्लैक पोर्ट है इसके अंदर आप अपना पावर अडाप्टर लगाएंगे, और जिसका आपने पावर का बटन है आप इसे अपने मॉडेम को ऑन ऑफ कर सकते हैं। राउटर की जो फ्रंट साइड पे इंडिकेटर दी गई हैं, सबसे पहले जो है वो USB की इंडिकेटर है। अगर आप अपनी कोई भी इंटरनेट की USB अगर यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो तब ये इंडिकेटर ऑन होगी। उसके अलावा अगर आप अपना WPS बटन को प्रेस करके जो अपने मोबाइल के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए वो इंडिकेटर दी गई है। जो तीसरे नंबर पे वो जो इंडिकेटर है वो अपने वाईफाई के सिग्नल को ऑन होने की को बताती है। अगर आप WPS के बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वाईफाई के सिग्नल जो है वो हिडन हो जाते हैं, उस सूरत में ये जो लाइट है वो ऑफ हो जाती है। आगे जो है इंडिकेटर वो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 की जो इंडिकेटर है वो जो कोई भी आप अपनी लाइन वायर यूज़ करेंगे तो तब ये ऑन होंगी लाइट्स। उसके बाद जो इंडिकेटर आती है वो इंटरनेट की है। अगर आपका इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है तो ये ऑन रहेगी। अगर आपके इंटरनेट में किसी किस्म का कोई मसला आ गया है, पीछे से इंटरनेट बंद है, तो ये रेड हो जाएगी। कंपनी की तरफ से जो वायर आई हुई है अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला आता है तो वो जो DSL की लाइट है वो ऑफ हो जाती है। उसके बाद जो पावर की लाइट है, अब जो है हम देखते हैं राउटर के अलावा कौन कौन सी चीज़ आई है बॉक्स के अंदर। ये एक स्प्लिटर है, तब अगर आपने PTCL टेलीफोन यूज़ करना हो तो तब जाके ये काम में आती है, अदरवाइज़ ये किसी काम की नहीं है।
इंटरनेट के लिए। ये फ़ोन के लिए 2 अदद केबल हैं, ये भी इसी के साथ यूज़ में आती हैं, सब्यूटर के साथ, अगर आपने PTCL फ़ोन यूज़ करना हो तो। इसके अलावा एक इसके अंदर अथरनेट केबल है RJ45, और ये जो है एक अदद इसके अंदर पावर अडाप्टर है 12 वोल्ट में। इसकी जो अडाप्टर पिन है वो आपने राउटर के अंदर लगा देनी है, और जो अडाप्टर है उसको आपने 220 लाइट दे के इसका स्विच ऑन कर दें। उसके बाद जो है आपने राउटर का जो पावर बटन है आपने उसको भी ऑन कर देना है। जैसे ही आप पावर बटन को ऑन करेंगे उसके बाद इसकी इंडिकेटर ऑन हो जाएंगी पावर की सबसे पहले। उसके बाद राउटर के DSL पोर्ट में आपने फ़ोन केबल लगा देनी है जो आपको पीछे से कंपनी पर प्रोवाइड की है। जैसे ही आप उस वायर को लगाएंगे उससे थोड़ी देर बाद DSL की जो लाइट है वो स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद हमने राउटर के अंदर सेटिंग करनी है जाके, उसके भी तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं हमने अभी तक राउटर के अंदर सेटिंग नहीं की तो जो इंटरनेट की लाइट है वो रेड है, इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा है इसके अंदर। जैसे ही हम सेटिंग करेंगे ये जो लाइट है वो भी येलो हो जाएगी। राउटर की सेटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले जो है इसके वाईफाई के जो सिग्नल हैं उनको आपने मोबाइल के साथ अटैच कर लेना है। इनको अटैच करने का जो तरीका है, आपने सबसे पहले जो उस मॉडेम के सिग्नल हैं उनको ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो है वो राउटर की बैक साइड पे मेंशन है, वही आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद जो है सेटिंग को बैक कर दे और क्रोम ब्राउज़र में चले जाए। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद उसका जो ब्राउज़र वाला ऊपर है वहाँ पे आपने IP टाइप करनी है। IP भी आपको राउटर के बैक साइड से मिल जाएगी। जैसे ही आप अपनी IP टाइप करके इंटर करेंगे उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ऊपर जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये भी राउटर की बैक साइड पे मेंशन होगा। जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो आपने लगा के इसको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के फौरी बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्लिक करना है इजी इंस्टॉलेशन। जैसे ही आप इजी इंस्टॉलेशन पर जाएंगे आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है वही आपने यहाँ पे लगाना है। ज़्यादातर यहाँ पे जो है यूज़र नेम जो है वो आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया होता है उनको कॉल वगैरह बैकअप के लिए, उसके वही आपने ऐड करना होता है। यूज़र नेम में आपने अपना मोबाइल नंबर लगा देना है। उसके बाद जो है आपने नीचे जो है वो PTCL लिखना है स्मॉल स्पेलिंग में। उसके बाद आपने इसे अप्लाई सेव कर देना है। अप्लाई सेव करने के बाद दोबारा फिर से आपने इसको IP को सर्च करके चेक कर लेना है कि आपकी ये सेटिंग सेव हो चुकी है या नहीं सेव हुई। जैसे ही आप अपनी IP जो है वो ब्राउज़र में टाइप करेंगे उसके बाद ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। आपने इजी इंस्टॉलेशन में जाना, दोबारा से इजी इंस्टॉलेशन में जा चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो नंबर हमने लगाया था वो सेव हो चुका है। अब जो आपकी सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर ब्राउजिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है फौरी इंटरनेट की जो लाइट है वो भी ऑन हो जाएगी। रेड से ख़त्म होकर और ग्रीन की तरफ ब्लिंक करने लग जाएगी। उसके बाद जो है आप अपने मोबाइल के साथ वाईफाई अटैच करके आप ब्राउजिंग करके चेक कर लें। ये ब्राउजिंग हम करने लगे हैं। आप ब्राउज़र पे जाकर आपको सर्च करके दिखाते हैं। ये यूट्यूब मैंने सर्च किया है, उसके बाद जो है ब्राउजिंग कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला है आप देख सकते हैं नीचे मैंने मेंशन कर दिया है उसकी जो इंटरनेट और वैन की जो लाइट है वो तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। इस वक्त जो है ब्राउजिंग बिल्कुल ओके हो रही है। सेटिंग हमारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप इसके अंदर कोई लाइन की वायर लगाते हैं आगे इंटरनेट इंस्टॉल करने के लिए PC वगैरह की या किसी और मॉडेम की, तो उसके बाद जो भी आप जिस नंबर में भी आप उसकी लाइन की वायर को लगाएंगे वही वाली लाइट भी वो ब्लिंक होगी। जैसे ही वहाँ पे नेटवर्क करेगा, इंटरनेट वर्क करेगा, वहाँ पे भी लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। इस वीडियो के मतलब कोई भी किसी किस्म की आपको चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।